अभी बकरीद सामने है और वो इंशाअल्लाह 28 मई को 10वीं ज़िलहिज्जा कुर्बानी है 28 मई को। तो कुर्बानी दें जो लोग कुर्बानी के देने के लायक हैं, जिसको अल्लाह ने माल दिया, जो साहिब निसाब हैं, जो कुर्बानी देने के लायक है, वो कुर्बानी दीजिए, वो कुर्बानी दें, कंजूसी ना करें, बखीली ना करें। ऐसा नहीं कि नहीं 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 नहीं। अच्छा, घर के अंदर में अगर बेटा सर्विस करता है, बाप भी क्या कहते हैं कि सर्विस में है, या बाप के पास भी पैसा है, माल और दौलत है, बेटा अलग सर्विस करता है, बहू अलग सर्विस करती है, तो कुर्बान जाओ। बोले एक कुर्बानी में भाई ते सब है, एक कुर्बानी में सब हो जाएगा। अच्छा, एक कुर्बानी में हो जाएगा। अच्छा, सस्ता बहुत खोजता है कुर्बानी में लोग, पैसा ज़्यादा ना लगे। ऊँट 5 साला, ऊँट, अरे ज़ोर से बोलिए, ऊँट 5 साला, भैंस 2 साला। भैंस कै साल का होना चाहिए? 2 साल का। बकरा 1 साल का, दुम्बा 1 साल का या 6 महीना का, फरबाओ 6 महीना का, मुर्गा, अरे जोर से बोलो भाई, 1 साल का। हाँ, अच्छा, हम कहते हैं कि अगर मुर्गे की कुर्बानी जायज़ होती है, देसी मुर्गी कोई नहीं ढूंढता, सब पोल्ट्री की दुकान पहुंचता कि निकालो 1 किलो आज। ओ मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, कुर्बान जाओ। अच्छा, वो लोग, एक सहाबी ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे पास सिर्फ 1 बकरी है, इसके अलावा मेरे घर में कुछ नहीं है, मैं क्या करूं? तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम ऐसा करो, ऐसा करो, कुर्बानी के दिन अपने नाखून काटना, बाल काटना, कुर्बानी के दिन नाखून काटना, बाल काटना, मोछ को तराशना और कुर्बान जाओ। ये अमल करो और कुर्बानी ना भी दो तुम, अल्लाह तुम्हें कुर्बानी का सवाब अता फरमाएगा। ये उन लोगों के लिए है जिनके पास कुर्बानी देने के पैसे नहीं है। वो बेचारा इतना गरीब है कि वो कुर्बानी के, उसके पास वो वसअत है ही नहीं है, ताकत है ही नहीं है, गरीब आदमी है। लेकिन वो लोग जिसके पास दौलत है, जिसके पास माल है, जिसके पास पैसा है, वो कंजूसी और बखीली करने होने के, बखीली की वजह से कुर्बानी ना दे। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो लोग, जिसको अल्लाह ने दौलत दिया, माल दिया, पैसा दिया, सब कुछ था, सिर्फ कंजूसी की वजह से कुर्बानी नहीं दिया, वो मेरी ईदगाह में ना आए। तो इंशाअल्लाह अमल करेंगे, हाथ उठाओ, इंशाअल्लाह अमल करेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह, कुर्बानी देंगे, अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए कुर्बानी का जानवर कैसा होना चाहिए। हाँ, अच्छा देखिएगा, कुर्बानी में एक जानवर ऐसा होता है, आदमी बाजार में खरीदेगा ना, है या अल्लाह, सबसे कम पैसा में कटा हुआ, बदन में गोश्त नहीं, खाली हड्डी नजर आ रही। अच्छा, बाजार से जब लेके घर आएगा, 50 मरतबा वो जानवर बैठ जाता है, ताकत है ये नहीं, मारा धक्का आगे बढ़ा। अरे भाई, ये कुर्बानी कर रहे हो, क्या कर रहे हो? कोई ऐब ना हो, कोई ऐब, अरे बोलो भाई, कोई ऐब ना हो, फरवा हो, तंदुरुस्त हो। एक लीडर साहब बचपने में उसका जो ये कान जो है ना, ये थोड़ा सा कान कट गया था। अब वो जवान हुए तो लीडर में उठे, नेता में उठे। अब वो अमरापारा में जनसभा था, जनसभा में नेताजी खड़े हुए, कान कटा हुआ था। अमरापारा के लोगों से कह रहे थे कि अमरापारा के लोगों, हमको वोट दो, हमको जिताओ, अगर हम जीत गए, वक्त पड़ेगा, हम अपनी जान की कुर्बानी दे देंगे। एक नौजवान खड़ा हुआ, बोला आपकी कुर्बानी जायज़ नहीं है, कान कट लो, चलो भगा। बेहतर है कोई ऐब ना हो, ऐबदार जानवर की कुर्बानी ना हो, फरबा हो, तंदुरुस्त हो, थोड़ा पैसा लग जाए,
तो बेहतर अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा, थोड़ा पैसा लग जाए अच्छे कुर्बानी दो ताकि पुल सिरात के पुल पर ये सवारी का काम आए। अल-मुख्तसर कुर्बानी के हवाले से, इसलिए कि वक्त की किल्लत है, मेरा मौजूद दूसरा है, ये पैगाम मैंने आप तक पहुंचा दिया है कि कुर्बानी नबी करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह, सारे लोग बोले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत, हज़रत इब्राहीम अला नबी जना अलैहिस्सलातु वल तस्लीम की भी सुन्नत, और कुर्बान जाओ ये सिलसिला चलता रहा है, चल रहा है, इंशाअल्लाह सुबह क़यामत तक ये सिलसिला चलता रहेगा। एक अल्लाह वाले का गुज़र हुआ, ये रोड साइड में मस्जिद थी, देखा कि टाइम हो गया नमाज का, तो आप मस्जिद के अंदर गए, एक आदमी बैठा हुआ है, तो अल्लाह वाले ने पूछा कि भाई जमात कै बजे है? तो आदमी बोला कि यहाँ जमात नहीं होती, यहाँ जमात नहीं होती है। बोले जमात नहीं होती है, का है? बोला कोई आता ही नहीं, जमात कहाँ से होगी? बोले कि अल्लाह कोई नहीं आता। तुम कौन हो? ये अल्लाह वाले ने पूछा तुम कौन हो? बोला हम मुअज्जिन, अजान देते हैं, अकेले नमाज पढ़ के कंबल ओढ़ के सो जाते हैं। बोला अच्छा, कितने घरों की आबादी है? तो मुअज्जिन साहब बोले कि 150 घर की आबादी है। बोला 150 घर की आबादी और एक भी आदमी नमाजी नहीं? तो ये अल्लाह वाले फरमाए कि ऐसा करो, अजान हो गई है। बोला ये तो 10 मिनट पहले अजान दी है। बोला एक बार अजान और दो। बोला मरवाइएगा हमको? बोले एक बार अजान दो। तो मुअज्जिन साहब भी घबरा गए। बोला कि देखिए देने के लिए हम दे देंगे दोबारा अजान, लेकिन जो होगा समझिएगा। बोला तुम दोबारा अजान दो। मुअज्जिन साहब बेचारे खड़े हुए दोबारा अजान देने के लिए। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। और दोबारा अजान जैसे ही ख़त्म हुई, 10 आदमी इधर से, 5 आदमी इधर से, 10 आदमी इधर से, 2 आदमी इधर से, किसी के हाथ में लट्ठी, किसी के हाथ में डंडा, मस्जिद में घुसा। मुअज्जिन को बोला चर्बी चढ़ गई खा खा। मुअज्जिन बोला कि हमको कुछ मत बोलिए, यही बोला हमको यही बोले हैं अजान देने के लिए, इनको बोलिए आप। तो ये अल्लाह वाले खड़े हुए, सारे मोहल्ले वालों से फरमाया कि बैठ जाओ, सब बैठ जाओ। बात की असर थी, सारे लोग बैठ गए। और नूरानी चेहरा है, अल्लाह वाले हैं, आलिम दीन है, बैठ गए। तो अल्लाह वाले ने पूछा ये बताओ पहली बार अजान हुई थी तुम लोग सुने थे? बोला हाँ सुने थे। कि कहाँ थे? बोला पलंग में। नमाज में कहे ना आए? नमाज में क्यों नहीं आए? पहली बार अजान की आवाज सुने, घर में बैठे हुए थे, नमाज में नहीं आए। दूसरी मर्तबा अजान की आवाज सुने, लड़ने आ गए, मुअज्जिन को मारने आ गए। लड़ने की ताकत है, झगड़ा करने की ताकत है, नमाज पढ़ने की ताकत नहीं है। हम कैसे मुसलमान हैं, हम कैसे मुसलमान, हम सिर्फ ही सुनते हैं मस्जिद की अज़ानें, होती ही नहीं हमसे अदा 5 नमाजें, होती ही नहीं हमसे अदा 5 नमाजें। आबाद ही रहे मकान और मस्जिद वीरान, हम कैसे मुसलमान हैं, हम कैसे मुसलमान, हम कैसे मुसलमान हैं, हम कैसे मुसलमान। इसलिए मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, इन्ना सलाता तन्हा अनिल फहशाए वल मुनकर, अल्लाह का कुरान कहता है बेशक ये नमाज तुम्हें बुरी बातों से, बेहयाई से, बेशर्मी से रोक देगी, तुम्हें बचा लेगी। इसलिए मस्जिदों को आबाद करो। जो मस्जिद को आबाद करेगा, जो अल्लाह के घर को आबाद करेगा, अल्लाह उसके घर को आबाद करेगा। देखो तौबा का दरवाज़ा खुला है। एक बात याद रखो, आपका चीफ मिनिस्टर कौन है झारखंड का? हेमंत सोरेन साहब। और कुर्बान जाओ, आपको यकीन नहीं होगा, आप उनसे डायरेक्ट बात नहीं कर सकते। आपको अगर बात करनी है पहले अपॉइंटमेंट लेना होगा। अपॉइंटमेंट के साथ साथ तारीख फिक्स होगी, फलां दिन फलां तारीख को आप
चीफ मिनिस्टर साहब से मिल सकते हैं, एमपी साहब से मिलना होगा, एमपी साहब को फ़ोन लगाएंगे आप, एमपी साहब बिजी हैं, फ़ोन नहीं उठाएंगे, पार्लियामेंट के अंदर में हैं, और कुर्बान जाओ, वो आपसे बात नहीं करेगा, उसका पीए को फ़ोन मिलाना होगा, एमपी साहब का पीए से बात करनी होगी, एमपी साहब से बात करनी है, वो टाइम देगा। और कुर्बान जाओ मेरे बच्चों, दुनिया का एमएलए से बात करना हो, अपॉइंटमेंट लेना होगा, उनके पीए से बात करना होगा, एमपी से बात करना हो, अपॉइंटमेंट लेना होगा, वक्त लेना होगा, चीफ मिनिस्टर से बात करना हो, वक्त लेना होगा। लेकिन कसम खुदा की, जो बादशाहों का बादशाह है वो हर वक्त ऑनलाइन है। मेरा रब ये नहीं कहता कि मेरा बंदा अभी बात मत कर, अभी टाइम नहीं है। वो हर वक्त ऑनलाइन है, रात हो दिन हो, खड़े हो बैठे हो, अरे बिस्तर पे हो, रास्ते में हो, जहां हो, पुकारो, पुकार कर देखो, एक बार पुकारो, अल्लाह, मेरा अल्लाह 70 बार जवाब देगा। बंदा बोल, मैं हूं, बोल। कौन ऐसा प्यार करने वाला है? अच्छा देखिएगा, मुसलमान हो और नमाजी ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। जो मुसलमान होगा वो नमाजी होगा, जो मुसलमान होगा वो, जल्दी जल्दी बोलिए, जो मुसलमान होगा वो नमाजी होगा। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, अगर नमाज कज़ा हो जाए, नमाज पढ़ लो, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा, क्या कज़ा पढ़ लो, कज़ा पढ़ लो भाई, लेकिन 5 वक्त की नमाज को सब ख़त्म कर देना। कोई अल्लाह का खौफ नहीं, कोई अल्लाह का डर नहीं। अल्लाह अल्लाह, मुअज्ज़न 5 वक्त अज़ान देता है, अल्लाहु समद, अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुबहानल्लाहि बुकरतु वसीला। हमारे कानों में जूं तक नहीं रेंगती है कि चलो मस्जिद के अंदर में अजान हो गई है, अब बुलावा आ गया है, अल्लाह के सामने अपनी पेशानी को झुकाने का वक्त आ गया। ये अफसोस का मकाम। नमाज किसी भी हाल में मुआफ़ नहीं है, नमाज माफ़ है। अरे भाई जल्दी बोलिए। अच्छा देखिएगा, जब तक होशो हवाश में, हाँ मुझे कह लेने दो, दो कैटेगरी के आदमी पर नमाज माफ है। 2 कैटेगरी के आदमी पर नमाज, अरे जल्दी बोलो भाई। पहला, पागल पर नमाज माफ है। पागल पर नमाज, जब तक उसका मेंटल डिस्टर्ब है, जब तक वो रांची पागल खाने में भर्ती है, तब तक नमाज माफ है। और जैसे मेंटल ठीक हो गया, नमाज फर्ज है। दूसरा वो आदमी जो मर गया, मुर्दे पर नमाज नहीं है। मुर्दे पर नमाज, अरे बोलो भाई, नहीं है। अब जो लोग नमाज नहीं पढ़ते हैं, अब ये दोनों में से समझिए किस में से हैं आप लोग? हम कैसे मुसलमान हैं, हम कैसे मुसलमान, मायूस नजर आते हैं मस्जिद के मनारे, मायूस नजर आते हैं मस्जिद के मनारे, आते ही नहीं हम तो मुअज्जन के पुकारे, मिंबर भी तो खामोश है, मेहराब है सुनसान, हम कैसे मुसलमान हैं, हम कैसे मुसलमान, हम कैसे मुसलमान हैं, हम कैसे मुसलमान। हाँ, बीमार पर नमाज माफ नहीं है। बीमार आप हो गए हैं, खड़े होके नमाज नहीं पढ़ सकते, बैठ के नमाज पढ़ो। अब आप बोलिएगा बैठ के भी चक्कर आता है, बैठ के भी नहीं होगा, लेट के पढ़ो। आप बोलिएगा लेट के भी नहीं होगा, इशारे से पढ़ो। पढ़ो, उस वक्त तक नमाज फर्ज है जब तक आप होशो हवास में हैं। होशो हवास में है, उस वक्त भी नमाज का अगर वक्त हो गया है, नमाज आप पर फर्ज है। जलसे में पहुंचा तो जमात, पिंडाल में जमात खड़ी थी, तो ड्राइवर से मैंने कहा बाबू रोको, जमात पढ़ लें, नमाज पढ़ लें। वो गाड़ी से उतरा, जमात में शरीक हो गए।
अच्छा, नमाज पढ़ने के बाद गाड़ी में जाकर बैठे कि जहाँ आराम गाह है वहाँ जाना है, तो 2-4-5 नौजवान रोड पर खड़े थे। हमको देख कर के मेरे करीब आया, आकर के सलाम किया, मुसाफा किया। तो हमने कहा कि बेटा नमाज पढ़े? बोला कि नमाज हजरत नहीं पढ़े। हमने कहा जलसा सुनने आए हो? बोला कि हाँ, जलसे सुनने के लिए आए हम लोग। तो नमाज पढ़े? बोला कि नहीं पढ़े। तो हमने पूछा काहे नहीं पढ़े? तो उसमें से एक लड़का बोला कि हजरत मजबूरी है। हमको मजबूरी तो औरत को होती है, तुमको कब से होने लगी? बोला नहीं, वो बात नहीं है। फिर क्या बात है? बोला कि यहाँ पानी नहीं लिए। ला, इसको पानी नहीं मिल रहा। गंगा का पानी हिंदुस्तान में, जमुना का पानी हिंदुस्तान में, सरस्वती का पानी हिंदुस्तान में, और नहमानंदा का पानी हिंदुस्तान में, कनकई का पानी हिंदुस्तान में, और महासागर का पानी हिंदुस्तान में, और ट्यूबवेल का, कुआं का, नल का, सारा पानी हिंदुस्तान में, और इसको पानी नहीं मिल रहा। अरे पानी नहीं था, मिट्टी है कि नहीं है? जल्दी बोलो, अरे बोलो, मिट्टी है कि नहीं है? मिट्टियों नहीं है, छोड़ो, मिट्टियों नहीं है। कागज है कि नहीं है? अरे बोलो भाई, कागजों को छोड़ो, पत्थर है कि नहीं है? बहाना नहीं चलेगा मेरे बच्चों, बहाना मत बनाओ, बहाना नहीं बनाना है। इंशाअल्लाह वादा करो, आज की फजर से लेकर इंशाअल्लाह मौत की सुबह तक 5 वक्त की नमाज इंशाअल्लाह पाबंदी के साथ पढ़ेंगे। पक्का वादा करो मेरे बच्चों, इंशाअल्लाह। मैं दुआ करूंगा इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह हमारे जितने बच्चों ने हाथों को उठाया, बुजुर्गों ने, या अल्लाह हमारे नौजवानों ने हाथों को उठाया है, या अल्लाह इनको पक्का सच्चा नमाजी बना दे। आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह। कौन नमाजी बना दे? जोर से बोलिए, पक्का। हाँ, इसमें भी एक बात याद रखिएगा, इसमें भी क्वालिटी है। पक्का सच्चा नमाज का मतलब ये है, उलमा फरमाते हैं कि जब नीयत बांध लो, इसलिए उलमा फरमाते हैं कि भूख लगी है तो पहले खाना खा लो, फिर नमाज में आओ। भूख लगी है पहले खाना खाओ, ताकि नमाज में भूख से पहले, अब नमाज में आ जाओगे तो भूख सताएगी, खाना खड़े यहाँ रहोगे, दिमाग वहाँ रहेगा, वो जल्दी खत्म हो, भूख लगी, कहीं गोश्ते ना खत्म हो जाए, ध्यान वहाँ रहेगा। इसलिए पहले फैक्ट्री भरो, फिर नमाज में आओ। पेशाब लगा है, पहले पेशाब करो, फिर नमाज में आओ। ओ हाजत की जरूरत, रफा हाजत की जरूरत है, पहले फारिग हो जाओ, फिर नमाज में आओ। पता ये चला कि जब नमाज में खड़े हो जाओ, तुम अल्लाह को देखो, अल्लाह तुम्हें देख रहा। अल्लाह, क्या नाम बेटा? जमीर अंसारी। जमीर अंसारी। अल्लाह अल्लाह। देखिए ये बच्चा, ये कितनी मोहब्बत से, हमने अभी पैसा नहीं मांगा, हम मांगे। बोले भाई, अरे जोर से बोले भाई। ये बच्चा का तुम्हारा नाम क्या बेटा? जमील अंसारी। जमील अंसारी, बहुत अच्छा बच्चा है। ये 100 रुपये मेरे हाथों में दे दिया। इंशाल्लाह ये याद भी दिला दिया हमको कि हमको कुछ करना है, खाली तकरीरें करेंगे। ये बच्चा याद दिला दिया, बहुत अच्छा। एक शेर इस बच्चे के लिए सुना दे, अगर आपकी इजाज़त हो तो सुना दें। शाहरुख न बनेगा, शाहरुख न बनेगा, हाँ शाहरुख न बनेगा, न तू सलमान बनेगा, सलमान बनेगा। शाहरुख न बनेगा, न तू सलमान बनेगा, सलमान बनेगा। शाहरुख न बनेगा ना तो शाहरुख न बनेगा, ना तू सलमान बनेगा, फिर क्या बनेगा? ये बच्चा मेरा हाफिज कुरान बनेगा, कुरान बनेगा। सब बच्चा मेरा हाफिज कुरान बनेगा, कुरान बनेगा। आमीन बोला था। अल्हम्दुलिल्लाह। जा बेटा, मैं दुआ करूंगा अल्लाह तेरे मरहुमीन को जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। ये पैसे को मैं इंशाअल्लाह इसलिए कि मेरे वालिदैन इस दुनिया में नहीं है, वो चले गए। अल्लाह का करम है, इस बच्चे जमील अंसारी ने मेरे हाथों में जो पैसा दिया है, ये नया नोट है। ये भी अल्लाह का करम है, नहीं तो जलसा में नया नोट नहीं चलता। जो नोट कहीं नहीं चलेगा वो जलसा में चल जाएगा।
एक नौजवान सुबह जलसा सुन के रात में सुबह चाय की दुकान में बैठा चाय पी रहा था, तो 2 4 5 आदमी और चाय की दुकान में थे, तो बोला कि भैया चला दिलो से। तो लोगों ने पूछा की चले ले? बोला चला दिए। अरे क्या चलाए? बोला एगो नमरी रहा, फटलका रहा, 1 महीना से लेके घूम रहे थे, कोई दुकानदार नहीं ले रहा था, उसको रख दिए थे। बोला फिर? बोला रात में जलसा था, कलकत्ता वाला नात पड़ रहा था। बोला फिर? बोला कि 10 टका उसको इनाम दे दिए, 90 टका ले लिए, नमरी वहीं चला दी। बहुत अच्छा किया बेटा, तुम कामयाब हो गए। इस पैसे को अपने वालिदैन की सालो सवाब के लिए इंशाअल्लाह हजरत ये आपके हवाले में कर रहा हूँ। इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ करें, अल्लाह पाक हम सब के जमा होने को, बैठने को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले, आमीन बोले दो। तो मैं नमाज के हवाले से मैं बयान कर रहा था। मेरे बच्चों, नौजवानों, बीमार पर भी नमाज माफ़ नहीं है। और खड़े होकर नहीं पढ़ सकते, बैठ कर पढ़ो, बैठ कर नहीं पढ़ सकते, और लेट कर पढ़ो, लेट कर नहीं पढ़ सकते, इशारे से पढ़ो, लेकिन पढ़ो। नमाज किसी भी हालत में माफ़ नहीं है। मैंने पहले ही कहा, जो मुसलमान होगा वो नमाजी होगा, मुसलमान हो नमाजी ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। इंशाअल्लाह अमल करेंगे। अच्छा, बहुत सारे नौजवान हमारे बैठे हैं मेरे सामने। मेरे बच्चों, नौजवानों, नबी की एक सुन्नत को और ज़िंदा करो, तुमसे गुजारिश है। नबी की एक सुन्नत को ज़िंदा करो, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो एक सुन्नत को ज़िंदा करेगा, अल्लाह उसे 100 शहीदों का सवाब अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह बोला तमाशा। अब वो बड़ी प्यारी सुन्नत है। अब वो क्या सुन्नत है? अरे जल्दी बोलो, अरे जोर से बोलो, जोर बोलो। अच्छा, एक बात बताओ मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, सुनो। है जंगल में शेर जानते हैं? शेर, अरे चलो बोलो भाई। अरे शेर देखे हैं? जो शेर होता है उसको दाढ़ी होती है, उसी में एक शेरनी है। शेरनी है ना? शेरनी को दाढ़ी नहीं है, शेरनी को दाढ़ी नहीं है, शेर को दाढ़ी है। शेर को दाढ़ी है, पहचान में शेर है, और जो शेरनी है उसको दाढ़ी नहीं है। तो तुम शेर बनोगे कि शेरनी बनोगे? अरे बोलो भाई जल्दी, शेर बनोगे? अरे जल्दी बोलो ना, हाथ उठाओ। इंशाल्लाह के शेर बनेगा अल्हम्दुलिल्लाह। तो शेर बनोगे तो उसके लिए दाढ़ी रखनी होगी। बाज नौजवान हमारा इतना सफा चट कर लेता है। अच्छा, बच्चा 3 साल का बच्चा है, उधर बीवी सोई, इधर नौजवान सोया, बीच में बच्चा सोया, लाइट ऑफ है, बच्चा को रात में लगी भूख। अब बच्चा कंफ्यूज हो जाता है चेहरा देख करके कि के मम्मी चिके के डैडी चिके, समझे में नहीं आ रहा। बच्चा को बहुत परेशानी होती। अरे पहचान तो करो, ओ ये मर्द है, ओ मर्द की शान है दाढ़ी, नबी की सुन्नत है, मर्द की पहचान है, मर्द की शान है। आपने देखा होगा हमारे जितने सिख भाई हैं, बगैर दाढ़ी का कोई सिख नहीं मिलेगा, कोई सरदार बगैर दाढ़ी का नहीं मिलेगा। ये नबी की सुन्नत। और बताता चलूं, ये वाहिद सुन्नत है, अकेली सुन्नत है जो कब्र तक साथ जाएगी। ये कब्र तक साथ जाएगी, वाहिद सुन्नत, अकेली सुन्नत, दाढ़ी कब्र में साथ जाएगी, अकेली सुन्नत। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, ये दुनिया तो जैसी गुजरनी गुजर जाएगी, असल मसला आखिरत का है। अभी कई सफर करने हैं। एक बात याद रखिएगा, ये हमारी मंजिल नहीं है, दुनिया मंजिल नहीं है। दुनिया मंजिल, जल्दी बोलिए, दुनिया मंजिल नहीं है। हमारी मंजिल कहाँ है? आखिरत। ये दुनिया, अभी हम लोग सफर कर रहे हैं, और कुर्बान, ये स्टेशन है, ये स्टेशन है, ये स्टेशन है, मंजिल नहीं है। ये हमारा घर नहीं है, ये हमारा ठिकाना नहीं है। हमारा ठिकाना तो आखिरत, जन्नत है, हमारी मंजिल जन्नत है, ये नहीं है। ये नमाज साथ जाएगी, नमाज साथ जाएगी, नमाज कब्र में भी काम आएगी, नमाज हशर के मैदान में भी काम आएगी, और नमाज तुम्हें जन्नत में लेकर जाएगी। नमाज पढ़ो, नमाज किसी भी हाल में माफ नहीं है। अपने मकसद को समझो, हम दुनिया में क्यों आए। एक आदमी को ट्रेन पकड़नी थी, यहाँ कौन सा स्टेशन है? पाकुर। अरे जल्दी बोले भाई, पाकुर।
स्टेशन पहुंचा, अब वो कंफर्म टिकट है नहीं, जनरल टिकट के लाइन लगाए, देखा बहुत बड़ी लाइन है, अब गाड़ी खुलने का समय हो गया। सोचा टिकट के चक्कर में रहेंगे गाड़ियों छूट जाएगी। बगैर टिकट का ट्रेन में चढ़ गया, बोला टीटी आएगा समझ लेंगे। बगैर टिकट का चढ़ गया, ट्रेन खुल गई। कुछ देर के बाद देखा टीटी है, डब्बा में चढ़ा। तो आदमी बड़ा होशियार था, चालाक था, बुद्धिमान था, झारखंड का आदमी था। टीटी को बोला आओ, बैग खोला, चादर निकाला, बिछाया, नियत बहाना, अल्लाह अकबर। टीटी आके बगल में खड़ा हो गया कि सलाम फेरेगा, टिकट मांगेंगे। बस सलाम फेरा, फिर नियत बांध लिया, अल्लाह अकबर। टीटी को ये मौके नहीं देता था बोलने का। टीटी भी बड़ा जिद्दी था, समझ गया कि मसला नमाज नहीं है, मसला इसके पास टिकट है। टीटी भी बड़ा जिद्दी था, पलथी मार कर बैठ गया, पढ़ो तुम कितना नमाज पढ़ते हो, हम जब तक टिकट लेंगे नहीं हिलेंगे नहीं, हम पढ़ो तुम कितना नमाज पढ़ते हो। ये भी झारखंड का था, बोला तुम कैसे भागोगे हमको पता है। बस सलाम फेरा, खड़ा हुआ, नियत किया जोर से, नियत करता हूं मैं 200 रकात नमाज की, दिल्ली से लेकर पाकुर तक अल्लाह होगा। टीटी चला गया, बोला पढ़ो पढ़ो, तुमसे टिकट नहीं ले। आखिरत बनाओ मेरे बच्चों, नौजवानों, नमाजों की पाबंदी हो, नमाजों की पाबंदी हो, ये नमाज तुम्हें जन्नत तक ले जाएगी। और अल्लाह की रज़ा है, अल्लाह की खुशनुदी है, अल्लाह राज़ी होगा, अल्लाह राज़ी होगा, अल्लाह खुश होगा। बंदा जब अपनी पेशानी को सजदे में रख देता है, अल्लाह तबारक व तआला बड़ा खुश होता है। फरिश्तों से मेरा रब कहता है, और मेरे फरिश्तों देखो तो सही मेरे बंदे को देखो, आराम छोड़कर, नींद छोड़कर, नरम बिस्तरों को छोड़कर, खाना पीने को छोड़कर, हर ख्वाहिशात को छोड़कर देखो, अपना जिस्म का हर आज़ा को मेरे सामने झुका दिया। मेरे फरिश्तों गवाह रहो, मेरा बंदा जो मांगेगा मैं उसे वो दूं, मेरा बंदा जो मांगेगा मैं उसे दूं। इसलिए अपने रब को राजी करो मेरे बच्चों, नौजवानों। अच्छा, जन्नत में घर कौन कौन बनाएंगे? हाथ उठाइए, इंशाल्लाह मैं आपके लिए दुआ कर दूँ। कौन कौन जन्नत में घर बनाएंगे? जल्दी 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 हाथ उठाइए इंशाल्लाह। अच्छा, सही बुखारी शरीफ की हदीस है ये। ओह, नमाज किसी भी हाल में मुआफ नहीं है, नमाज किसी भी हाल में माफ़ नहीं है। मेरे बच्चों, सिर्फ जुमे की नमाज पढ़ने से काम नहीं चलेगा, 5 वक्त की नमाज पढ़ो। देखो, हम नहीं कहते कि आप तस्बीह ले लो, काम छोड़ दो, बिजनेस छोड़ दो, तिजारत छोड़ दो, खेती बाड़ी छोड़ दो, मस्जिद में बैठ जाओ। नहीं भाई, शरीयत ये नहीं कहती है। शरीयत ये नहीं कहती है कि कमाओ मत, खेती बाड़ी कमाना छोड़ दो, हलाल रोजी छोड़ दो, मस्जिद में बैठ जाओ। नहीं भाई, जहां तिजारत कर रहे हो, जहां खेती बाड़ी कर रहे हो, जहां दुनिया कमा रहे हो, मेरे बच्चों, नौजवानों, तिजारत कर रहे हो, दुकान में बैठे हो, अज़ान वक्त नमाज का हो गया है, वहीं नियत बांध कर खड़े हो जाओ, दुकान में नमाज पढ़ लो ना भाई। आप काश्तकार हैं, खेत में काम कर रहे हैं, खेत गांव से दूर है, और कुर्बान जाओ, नमाज का वक्त पता चल गया, नमाज का वक्त हो गया है, पानी है वजू बना लो, पानी नहीं है तयम्मुम कर लो, खेत में ही नमाज पढ़ लो। हाँ, घर में अगर हैं, गांव में हैं, मोहल्ले में अगर हैं, तो मस्जिद में जब अजान हो जमात के साथ नमाज अदा करो। आज एक बात बताता चलूं, कुवैत में, सऊदी अरबिया में 1 टका का 90 टका मिलता वहां। 1 टका का, जल्द जोर से बोलिए। हाँ, 1 रुपया का वहां का 90 रुपया, वहां का 1 रुपया, यहाँ का 90 रुपया। और कुर्बान जाओ, वो 1 रुपया के लिए हम लोग, और कुर्बान जाओ, ये 90 कमाने के लिए, वो 1 रुपया रियाल कमाने के लिए हम सऊदी कतर चले जाते हैं। मेरे बच्चों, नौजवानों, और कुर्बान जाओ। अल्लाह 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 27 दर्जे को बुलंद फरमाएगा। जमात की नमाज में नहीं आते, 27 दर्जे अल्लाह बुलंद फरमाएगा जो जमात के साथ नमाज अदा करे। नमाज पढ़ो इससे पहले कि तुम्हारी नमाज पढ़ी। मायूस नजर आते हैं मस्जिद के मनारे, आते ही नहीं कोई
मुअज्जन के पुकारे आते ही नहीं कोई, मुअज्जन के पुकारे। मिंबर भी तो खामोश है, मेहराब है सुनसान, हम कैसे मुसलमान हैं, हम कैसे मुसलमान, हम कैसे मुसलमान हैं, हम कैसे मुसलमान। इंशाल्लाह नमाज पढ़ेंगे। कितने लोग पढ़ेंगे? हाथ उठाओ। पक्का वादा करो मेरे बच्चों, नमाज पढ़ो इससे पहले कि तुम्हारी नमाज पढ़ी जाए। नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो इससे पहले कि तुम्हारी नमाज पढ़ी जाए। नहीं समझे? समझ गए होंगे आप लोग। नमाज पढ़ो इससे पहले कि तुम्हारी नमाज पढ़ी जाए। नमाज पढ़ो।